टॉपिक है स्प्लीन और यह आपका हीम एंड लिम्फोइड मॉड्यूल का एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब जो स्प्लीन है ना बेसिकली ये ग्रोस का पार्ट होता है और यहाँ पे हमने इसको ग्रोस वाइज ही पढ़ना है डिटेल में। इसके साथ थाइमस भी होता है लेकिन थाइमस एज सच इतना वेटेज नहीं रखता जितना स्प्लीन रखता है। स्प्लीन के ग्रोस वाइज हमने स्प्लीन को पढ़ते हैं उसको किन्हीं हेडिंग्स में करना है। जब भी कोई अब्डोमिनल विजरा पढ़ना है उसको इन्हीं हेडिंग्स में हम लोगों ने कवर करना है। अभी के लिए तो आप लोगों को फर्स्ट ईयर में ये स्प्लीन ही है, सेकेंड ईयर में भी जब आप पढ़ोगे तो आपने इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना होता है। सबसे पहले आपने करना होता है उसका इंट्रो, नंबर 2 पे आप लोगों ने करने होते हैं उसके ग्रोस फीचर्स, नंबर 3 पे करना होता है उसकी सप्लाइज़ का मतलब होता है उसको ब्लड कहाँ से आ रहा है, उसका जो कि वेनस ड्रेनेज है, जो खून में आगे ड्रेन होना है वो कहाँ ड्रेन हो रहा है, उसमें हमारे पास नर्व सप्लाई कहाँ से आ रही है और साथ में उसके लिम्फेटिक्स क्या हैं, जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो कहाँ पे हो रही होती है। और फोर्थ पे पढ़ना होता है कि उसके क्लिनिकल्स क्या एसोसिएटेड हैं साथ में। ठीक है, अब प्रूफ वाइज इसमें से क्या पूछ जाता है, प्रूफ वाइज जो हमारे प्रूफ क्वेश्चन आते हैं स्प्लीन में से, ऐसे क्यों अगर देखा जाए तो वो आ रहा होता है या तो ब्लड सप्लाई का आता है या तो वो साथ में ऐसे क्यों आता है हमारे पास इसके क्लिनिकल्स का। दो चीज़ें हो गई। ठीक है, और एमसीक्यूज़ अगर देखें तो एमसीक्यूज़ क्लिक करता है इसके ग्रोस फीचर्स में से, एक एमसीक्यूज़ ग्रोस फीचर्स में से आता है वो मैं बता दूंगा, और आगे आता है कोई भी क्लिनिकल्स और बाकी कहीं से भी एमसीक्यूज़ क्लिक कर सकता है। लेकिन बेसिकली एक ग्रोस फीचर्स एमसीक्यूज़ पास्ट में आया हुआ है ना, उसके अलावा भी जो वेनस ड्रेनेज है उसका एमसीक्यूज़ एक बार पास्ट में आया हुआ है। क्लिनिकल्स में सिर्फ रेफर्ड पेन का एमसीक्यूज़ आया हुआ है, ये एमसीक्यूज़ हैं जो इसके पास्ट में आए हुए हैं। ठीक है, अब ये इसका था वेटेज थी। अब सबसे पहले मैं इसका ब्रेक डाउन करता हूँ कि स्प्लीन का इंट्रो हमने कैसे देना होता है। इंट्रो स्प्लीन का जो होता है इसका मतलब है कि स्प्लीन कहाँ पे लोकेटेड है। स्प्लीन की जो कि हमारी अब बॉडी में लोकेशन है वो है लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट। ठीक है, लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट क्या है, हम जब एब्डोमेन को पढ़ते हैं तो हम एब्डोमेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, राइट राइट लेफ़्ट। ठीक है, राइट अपर राइट लोअर, लेफ़्ट अपर लेफ़्ट लोअर, ये लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट में है। ठीक है, यानी कि आपके एब्डोमेन में ये लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट है, ये इसका इंट्रो है। ठीक है, ये हमने एब्डोमेन को रीजन्स में डिवाइड किया होता है, लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट। दूसरी तरह हम एब्डोमेन को डिवाइड करते हैं 9 रीजन्स में। ठीक है, अब ये भी आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ये नहीं कि आप पेपर में ऐसे लिखोगे कि हमने 9 रीजन में डिवाइड किया, ऐसे किया, ये समझने के लिए चीज़ है। ठीक है, 9 रीजन्स में डिवाइड करें इसे, 9 रीजन्स में इसको डिवाइड करते हैं प्लेन वाइज, तो वो फिर ऐसे डिवाइड करेंगे इस तरह। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब जब हम इसको रीजन वाइज डिवाइड करते हैं ना 9 रीजन्स में, तो स्प्लीन को हम देखते हैं कि स्प्लीन इन 2 रीजन्स में हमारे पास आ रहा है। ठीक है, एपिगैस्ट्रियम, इस रीजन को बोलते हैं एपिगैस्ट्रियम, इसको बोलते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। एपिगैस्ट्रियम और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में स्प्लीन हमारे पास लाई कर होता है। तो इंट्रो में हमने बताया कि स्प्लीन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में है और एपिगैस्ट्रियम और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में हमारे पास आ रहा है। ठीक है, हम रीजन में डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि ऑर्गन की हम लोकेशन को जान सकें। आप लोगों ने सिर्फ ये बताना होता है कि लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में होता कहाँ पे है, एमसीक्यूज़ के लिए क्लिक कर सकते हैं। इंट्रो आपसे ऐसे क्यों में नहीं पूछेंगे डिफाइन इंट्रो स्प्लीन, ऐसा कोई क्वेश्चन इंट्रो में नहीं आता। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है, ये आपका जनरल चीज़ होती है, ये सिर्फ आप लोगों के पास इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, अब आगे मैं इसकी अगर डिटेल और बताऊँ तो ये 9 to 11 रिब्स होती हैं जो हमारी उनके पीछे ये लाया कर रहा होता है। ठीक है, ये एपिगैस्ट्रियम लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में 9 to 11 रिब्स के पीछे आप लोगों का जो कि एब्डोमेन का रीजन है वहाँ पे आ रहा होता है। एब्डोमेन का रीजन आप लोगों का जो होता है उसके 9 to 11 रिब्स पे होता है। अगर हम वो और डिटेल में देखें तो 10 रिब के साथ हम कह सकते हैं कि 10 रिब के साथ ये पड़ा हुआ है। आपकी ये लोकेशन होती है इसकी। ठीक है, अब मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाता हूँ नेट से और इसकी डायग्राम भी दिखाता हूँ। उससे पहले आपको समझाता हूँ कि हम एब्डोमेन में कैसे अपने आप को अपनी स्प्लीन को व्यू करते हैं। ठीक है, अब ये भी समझने के लिए इसका वो क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम लोग अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो ताकि अगर एग्जामिनर पूछे कि बेटा अपनी स्प्लीन पालपेट कर सकते हो तो व्हाट विल बी योर आंसर। अगर एग्जामिनर पूछे कि स्प्लीन कहाँ पर होती है तो ऐसे ना हो कि स्टोमिक पे हाथ रख के बोले हो कि ये स्प्लीन होती है। तो इस तरह के ब्लंडर से अवॉइड करना है। कोई एग्जामिनर तंग करने के लिए बायस भी सेंट्रलाइज सिस्टम में पूछ सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ों से अप्लाई करें। तुम लोग को यही नहीं पता होना बाद में कि स्प्लीन होती कहाँ पे, तो रट्टे मारने का फ़ायदा नहीं हो, इसलिए समझा रहा हूँ डिटेल में। तो अगर ये किसी बंदे का एब्डोमेन है ना हमारे पास, तो एब्डोमेन सबसे पहले ऊपर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, स्किन पड़ी हुई है। ठीक है, स्किन के नीचे हमारे पास पड़ा होता है सुपरफिशियल फेशिया। स्किन के नीचे होती है सुपरफिशियल फेशिया, ये लेयर होती है। ठीक है, आगे जाके आप लोग जब पढ़ेंगे इसको डिटेल में, जब आप लोग ग्रोस एनाटॉमी पढ़ेंगे, अभी के लिए इस तरह से याद रखें जैसे मैं बता रहा हूँ। सुपरफिशियल फेशिया के नीचे हमारे पास ना कोई एपोन्यूरोसिस पड़े होंगे। ठीक है, अब ये एपोन्यूरोसिस हमारे पास कुछ फाइबर्स होते हैं, कुछ बैंड्स होते हैं, वो पड़े होंगे। ठीक है, मस्कुलर अटैचमेंट्स होते हैं कुछ। उसके नीचे डीप फेशिया। ठीक है, डीप फेशिया के नीचे आता है मसल्स।
मसल्स के नीचे आते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, ठीक है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियम आ जाएगी, पैराइटल पेरिटोनियम, ठीक है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियम बोल लो इसको, बल्कि डायरेक्ट पैराइटल पेरिटोनियम पे आ जाओ, पैराइटल पेरिटोनियम आ जाएगी, ठीक है। तो पैराइटल पेरिटोनियम होती है वो हमारे पास लेयर होती है, एक सीरो म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि कवर कर रही होती है विजरा को, और इसके नीचे हमारे पास सारे विजरास वगैरह पड़े होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम एब्डोमेन में जा रहे हैं कि पहले हमारे पास स्किन थी, ऊपर स्किन के नीचे सुपरफिशियल फेशिया थी। एक तरह से डाइसेक्शन का तो तरीका बता रहा हूँ कि अगर कोई डाइसेक्ट करता है सबसे पहले स्किन उतारेगा, फिर सुपरफिशियल फेशिया को देखेगा, फिर एपोनियोसिस को देखेगा, फिर डीप फेशिया को देखेगा, फिर मसल्स आएंगे, फिर जाके पैराइटल पेरिटोनियम आती है, ठीक है। इतना पता चला कि पैराइटल पेरिटोनियम तक हम ऊपर से नीचे गए। अब जब पैराइटल पेरिटोनियम के नीचे है ना, सबसे पहले लेफ्ट साइड पे देखा तुम लोगों ने, सबसे पहले हमारे पास पड़ा होगा लेफ्ट साइड पे स्टोमिक, ठीक है। जे शेप मस्कुलर बैग में, जे शेप मस्कुलर बैग, मेरी डायग्राम बिल्कुल अच्छी नहीं है, मेरी डायग्राम पर रिलाई मत करना, मैं दिखाता हूँ इसको नेट से, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे सबसे पहले हमारे पास स्टोमिक होता है, स्टोमिक के पीछे हमारे पास, स्टोमिक आ गया ना, स्टोमिक के पीछे थोड़ी सी स्पेस होती है, ठीक है। उस स्पेस के पीछे हमारे पास स्प्लीन पड़ी हुई है, ठीक है। स्टोमिक के पीछे स्पेस और स्पेस के पीछे स्प्लीन, ठीक है। अब पता चला स्प्लीन बॉडी में कहाँ पड़ी है, ये स्प्लीन पड़ी हुई है, ठीक है। स्टोमिक के पीछे स्पेस और स्पेस के पीछे स्प्लीन होती है, ऊपर से हमारे पास डायाफ्राम आ रहा होता है। तो इसको मैं एक बार तुम्हें पिक्चर से दिखाता हूँ, फिर तुम्हें और क्लियर होगा। अभी के लिए तुम्हें इतना पता है कि जब हमने एब्डोमेन किसी बंदे का खोला, हमारे पास सबसे पहले स्टोमिक पड़ा था, स्टोमिक के पीछे थोड़ी स्पेस थी, स्पेस के पीछे स्प्लीन पड़ा हुआ था। लुक एट दिस डायग्राम, देखो उन्होंने किसी बंदे का एब्डोमेन है वो खोल के दिखाया हुआ है कि ये जे शेप मस्कुलर बैग स्टोमिक है और ये स्टोमिक के पीछे स्प्लीन पड़ा हुआ है, ठीक है। और स्प्लीन कैसे पड़ा है, स्टोमिक के पीछे स्पेस है, स्पेस के पीछे स्प्लीन पड़ा हुआ है, और ये पूरा उन्होंने ऑर्गन कैविटी खोल के दिखाई है। ये स्प्लीन का इंट्रो है, ठीक हो गया। अब आगे मैं बताऊँ स्प्लीन के बारे में, तो जो कि नॉर्मली स्प्लीन है वो पाल्पेबल नहीं होता, नॉर्मली इट इज़ नॉट पाल्पेबल, ठीक है। नॉर्मली पाल्पेबल नहीं होता, ये भी इसके इंट्रो में याद रखना पॉइंट, ठीक है। नॉर्मली आप इसे पाल्पेट नहीं कर सकते। अगर किसी बंदे का स्प्लीन पाल्पेट हो रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई बीमारी है, ठीक है। नॉर्मली पाल्पेट होना। अगला पॉइंट ये याद रखना कि जो इसकी रेफर्ड पेन है वो होती है स्प्लीन की लेफ़्ट शोल्डर की तरफ। अगर कोई मरीज़ आपके पास ऐसा है कि उसकी सर्कुलेशन थोड़ी सी ब्लड की डिस्टर्ब है, उससे कोई स्प्लीन के फंक्शन है वो सही नहीं आ रहे उसके, और लेफ़्ट शोल्डर की तरफ पेन हो रही है, तो ही हैज़ डेफिनेटली सम प्रॉब्लम इन हिज स्प्लीन, ठीक है। तो लेफ़्ट शोल्डर की तरफ अगर एफर्ट पेन जा रही है किसी भी बीमारी की, तो वो स्प्लीन से रिलेट करती है। ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। इसके इंट्रो में इतने पॉइंट्स आप लोगों के लिए काफ़ी हैं जानने के लिए। नेक्स्ट मैं बताता हूँ कि इसके ग्रोथ फीचर में क्या होता है। जो स्प्लीन के ग्रोथ फीचर होते हैं ना, उसमें आप लोगों की ये चीज़ें आ रही होती हैं कि ग्रोथ में आप लोगों ने इसके देखना, जिसके बॉर्डर्स, इसके एंगल्स और इसके एंड्स क्या होते हैं, ठीक है। बॉर्डर्स, एंगल्स, एंड। अब ये जो बॉर्डर, एंगल, एंड्स ना, इनको रटा नहीं मारना बैठ के, ये आप लोगों को मॉडल से आने चाहिए। हो सकता है एग्जामिनर आपको स्प्लीन का मॉडल पकड़ा के आपसे कहे कि बेटा मुझे इसके बॉर्डर, एंड्स वगैरह पकड़ाओ, बता दो, ठीक है। तो आपने उसको डिक्टेट करना होता है कि ये इसके बॉर्डर, ये एंगल्स है, ठीक है। एंगल में इसका एक एंगल होता है एंटीरो बेसल एंगल, उसे बोलते हैं इसका क्लिनिकल एंगल। यानी कि जब स्प्लीन एनलार्ज होगी ना, किसी बीमारी की जैसे स्प्लीन की एनलार्जमेंट होती है, तो वो एंटीरो बेसल एंगल पे जाके आप उसको फील कर सकते हैं। अब इस चीज़ को पूरा व्यू डेमोस्ट्रेट करने के लिए मुझे मॉडल दिखाना पड़ेगा, और अपॉलॉजी इस मॉडल इस वक्त मेरे पास नहीं है। मॉडल के लिए आप लोगों को फिर मेरे पास एक सेपरेटली वीडियो है, वो मैं आप लोगों के गाइड सेक्शन वाले ग्रुप में उसको सेंड कर दूंगा। आप लोगों ने वहाँ से उस चीज़ को ज़रूर साथ में देख लेना है कि मॉडल वाली वीडियो कौन सी है। मेरे गाइड सेक्शन में आप लोग ऑलरेडी एडेड है, मोस्टली फर्स्ट ईयर जो कि है, ठीक है। तो ये आप लोगों का एंटीरो बेसल एंगल होगा, आपने उसे क्लिनिकल वहाँ पे उसे फील कर सकते हैं। बाकी बॉर्डर, एंगल्स, एंड्स हैं जो ग्रोथ फीचर हैं वाइवा के लिए होते हैं। इसमें से एक MCQ ये होता है कि एंटीरो बेसल एंगल की तरफ हम स्प्लीन को यानी कि फील कर सकते हैं उसकी एनलार्जमेंट में। तो ये आप लोगों के जो कि बॉर्डर, एंगल, एंड, इनको आपने ग्रोथ के मॉडल के साथ क्लियर करना है कि कहाँ कहाँ स्प्लीन के कौन कौन से एंड और एंगल होता है। तो ये भी आप लोगों को ग्रोथ फीचर में ये पता चलता है। और साथ में दूसरी चीज़ ग्रोथ फीचर में अहम होती है इसकी रिलेशंस। बिफोर मूविंग टू रिलेशन, एक और पॉइंट इसके ग्रोथ फीचर में आता है, इसका हाइलम क्या होता है, ठीक है। हाइलम स्प्लीन का वो पॉइंट होता है जहाँ पे जितनी भी वेसल, नर्व्स वगैरह है ना, वो स्प्लीन में एंटर करी हैं, उसको बोलते हैं हाइलम, ठीक है। अब रिलेशंस पे आएँ तो रिलेशंस आप लोगों से ज़्यादा SCQ में पूछ सकते हैं, ठीक है। रिलेशंस SCQ के लिए तैयार करने हैं। दो तरह से हम रिलेशन को देखते हैं। पेरिटोनियम के क्या रिलेशन होते हैं इसके साथ, पेरिटोनियल उसको बोलते हैं। और दूसरा विजरल। विजरल का मतलब होता है कि बाकी ऑर्गन्स के साथ इसके